जी सर नमस्कार। एक तो मौसम में चल रहा है कि जहां भी जाओ सेल सेल भारी छूट। ऐसे जमाने में अगर किसी को कोई चीज महंगी दे दो कितना खून खोलेगा उसका। दे दी इनको गुस्से में। हेलो सुधीर जी, मैं ये पंकज इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। क्या बवाल मचा रखा है आपने? आप नाराज हो गए, माइक्रोवेव ले गए हमसे। क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, आपको एक बार बताओ, आपने मैंने माइक्रोवेव लिया, आपने मुझे इतना नया क्यों दिया है? एक बार बताइए यार एक बात सुनिए, हमने आपको माइक्रोवेव दिया, कोई हमने मतलब कोई अश्मीन आसमान उखाड़ दिया? क्या करा है हमने? बात तो सुने। हाँ। 2,500 रुपये महंगा तूने माइक्रोवेव दिया, मुझे तेरे चढ़ा दूंगा। अरे सर 2,500 रुपए मैं खुद कह रहा हूँ आपको, दूसरी दुकानों से महंगा दिया हमने 2,500 रुपए। लेकिन उनके माइक्रोवेव हमारे माइक्रोवेव में फर्क है ना, फीचर देखे हैं। दिमाग खराब कर दिया तुमने, मेरे को 2,500 रुपये महंगा दिया तुमने। यार आप 2,500 को रो रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आपने उनके माइक्रोवेव और हमारे माइक्रोवेव में फर्क देखा, फीचर देखे हैं? सोच। बात सुन, मैं तेरे पास आया था माइक्रोवेव लेने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए थे, बिल्कुल। फिर लेने आया था ना। हाँ। तूने मुझे माइक्रोवेव दिया, मैं दूसरी दुकान पता करने गया, वही माइक्रोवेव सस्ता मिल रहा है। यार आप सोच नहीं रहे, आप फीचर के बारे में नहीं सोच रहे। यार हमारे फीचर क्या है माइक्रोवेव के? मैं तो खुश हूँ यार आप जब तक नहीं सुनोगे कैसे पता चलेगा सर? घर पे तुम्हारे बंद करवा दूंगा तुम्हारा शोरूम। सर मेरी बात सुनो, आप एक बार फीचर सुन लो, आप खुद कहोगे चलो महंगा नहीं है। फीचर है खुद। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप फीचर सुन लो। आपको गंदा लगे ना, आपका सर मेरी जूती। और बोलो कम यार आप फीचर नहीं सुनोगे, कमाल है यार। फीचर सुन लो, फीचर बताता हूँ सर। हमारे माइक्रोवेव में क्या है, अब दूसरे का माइक्रोवेव ले लो आप। हमारे माइक्रोवेव की आप मजबूती देखो, आप इसको 100वें माले से फेंक दो, ठीक है? 100वें माले से आप ऐसे करके गाड़ करके फेंक दो, ये दूसरे माले तक इसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। दूसरे माले तक प्लास्टिक भी नहीं टूटेगी इसकी, मतलब पहले माले तक भी नहीं टूटेगी। 100 माले से फेंका, 100वें माले से फेंक दिया आपने, ये नीचे 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 आ रहा है, नीचे आ रहा है। दूसरे माले तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लास्टिक भी टूटे, पहले माले तक भी नहीं बिगड़ेगी, समझे? पहले के बाद नीचे गिरा तो ये वो तो फिर नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा सर, ये कोई बात थोड़ी। सर मेरी बात सुनिए। सर आई एम सॉरी, मैं नवीन बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मैंने मुर्गा बनाया था आपका। सर आप में बड़े सारे फीचर्स हैं, गाली ऐसे देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ बाद में बात करिए मुझसे। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए, बाद में बात करिए। मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए। आप होते परेशानी से। सर नमस्कार, मैं वो वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं, ये तो छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर। मैं मुर्गा इनका बनाता हूँ। ये बड़े खुश इंसान है। नमा मिलाओ। हेलो, ये शादरू जी बात कर सकते हैं? शादरू जी देखिए, इसको गलत मत समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो। मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप पार्टी ए है, पार्टी बी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था, बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है। वो पता है, बैठ के फैसला होगा। अरे उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार। लेकिन गुंडागर्दी बेचारे हैं, दो पार्टियां आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या, ये बताना चाहता था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ जो भी था सबको पता। हाँ। जज बैठा ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का आपको नहीं कहा ना। मैं सोचा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उसे, बस। तुम कोई मुझे कर मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ले ले। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था। भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया। स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे। उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो बोलते ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार निकली जो तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है। वो नहीं होता क्या है? अच्छा हेडफोन? नहीं हारमोनियम। अच्छा हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया। अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया। वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकालने, मेरे को चेक डालना। वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के, होता नहीं है।
बैंक। ना 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 बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा। फिर मैं आगे गया बस पकड़ के, मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था। वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू 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 कहते हैं हट जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है और वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ हाँ मैं समझ गया, ये लाल किला। लाल किला? लाल किला कैसे यार? ठीक है वो लाल किला ही होगा। अच्छा तू सारी सर फिर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर इससे ज्यादा गाली नहीं खा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया भाई। दो दीवाने शहर में आबुदाना ढूंढते थे सरकार। अब जमाने लग गए। अब तो हर किसी के पास प्लॉट है अपना, और कोई ऐसे इंसान भी हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं। हम तो रानी गया, खरीद लिया हमने। तो मिलाओ। हेलो कुड आई स्पीक टू गजेंद्र? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी। गजेंद्र, आई एम सिंघानिया। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिंघानिया एंड सिंघानिया ब्रदर्स। सो मैं बात कर सकता हूँ अभी आपसे? अच्छा। सो मुझे किसी ने बताया कि आपका जो ग्रेटर नोएडा में प्लॉट है, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, आप ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट है आप बेचना चाहते हैं, राइट? बेचना चाहते हैं आप? देखा है आपने प्लॉट? या मैंने देखा भी नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आप पैसा इतना है। आई एम सिंघानिया, बट मैं पहले पूछना चाहता था क्या आप बेचना चाह रहे हैं वो प्लॉट? तो हाँ जी मैं बेचने के मूड में हूँ। ना लिसन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था, बेचना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं बेचना चाहता हूँ। जिस प्लॉट की बात आपने सुनी है ना, आप एक बात अगर आप प्लॉट देखोगे ना, आप ये देखोगे, अंदाजा लगाओगे कि प्लॉट है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है और प्राइम लोकेशन पर है। अब ये समझ लीजिए कि अगर वो देखने के बाद आप ये कहोगे कि 100% मैंने प्लॉट ले लिया, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मैं एक बार मैं बताऊं, आप मेरी यकीन मानना मेरी बात का, मैं कभी भी नहीं बेचता इस प्लॉट को। मैंने तो बहुत ही सोच कर लिया था कि मैं रखूंगा, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी, आप पता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह की आ जाती है। एक बात बताओ, पूरी मार्केट आपको इससे ज्यादा अच्छा प्लॉट देखने को ही नहीं मिलेगा। No, I can trust you, but the thing is, I'm Singhania, I'm from Singhania and Singhania Brothers. बस सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या प्लॉट बेच रहे हैं सीरियसली प्लॉट? आप आज की डेट में उस जगह सोना है। No, I trust you, but मुझे पहले बताइए क्या आप बेचना चाह रहे हैं प्लॉट? आप आज की डेट में वो आप दो बार क्यों बोल रहे हैं? सोना है तो सोना है यार, कम ऑन, आई नो इट्स सोना, बट बेचना चाह रहे हैं? आपको है ना कोड़ियों का दाम मिल रहा है, पति समझ लो आप। बट मेरे को बताइए आप बेचना चाह रहे हैं, ये बताइए। बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, 100% बेच रहा हूँ। आप अगर प्लॉट देखोगे ना, आप प्लॉट को कहोगे सच में क्या प्लॉट है, सच में 2 फेसिंग प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है, मेरी खरीदेगा। वो प्लॉट की जितनी आपने तारीफी करी, लेकिन ये तो पूछना बनता है ना, आप बेच रहे हैं प्लॉट को? बिलानिया जी, सिंघानिया। मैं बिल्कुल 100% फंसा हुआ नहीं होता ना, तो कभी नहीं बेचता। तो बेच रहे हैं आप? बेच रहे हैं आप। तो फिर आप एक काम करो, अगर ये प्लॉट इतना ही अच्छा है तो आप इसको बेच दो। हाँ बेच दो आप इस प्लॉट को। है तो मतलब आप नहीं खरीद रहे हो? मेरे को नहीं खरीदा, मैं तो ऐसे फोन करके, मुझे किसी ने बताया आपके पास प्लॉट है, मैं फोन करके यही कहना चाह रहा था कि बेच देना चाहिए। आप बेच दो प्लॉट को ना बेच दो। तो आपने क्यों फोन किया है मुझे? अरे यार मैंने इसलिए किया है कि आपको बेच देना चाहिए, ये कहने के लिए। बेच दो। नहीं, पार्टी मेरे पास नहीं है, सॉरी, पार्टी मेरे पास। तो मेरे को फोन क्यों किया तुमने? तो मेरे को फोन मेरा काम को खराब करा तुमने? मर गया सर, बाय, फिर मिलेंगे। आजकल के जमाने में जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है यार। और मैंने सुना है कि एचआर के लोग बड़े प्यारे होते हैं, इनसे अगर प्यार से बात करो तो किसी को जॉब दे भी देते हैं। एक इंसान है जिनको जॉब नहीं दी है एचआर डिपार्टमेंट ने, और ये कहा है कि मुर्गा बनाओ एचआर वालों का। और कंपनी बड़ी खतरनाक, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कोई कंपनी है जिसमें अप्लाई किया था। बनाओ जी। हेलो, ये सुशांत मेहता, आप पेट्रोकेमिकल एनर्जी कंपनी से बोल रहे हैं?
हाँ जी। ये HR डिपार्टमेंट में सर, आप ही HR डिपार्टमेंट में, मेरे को आपसे पूछना सर, मैं रुपेश बोल रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया था और मैं क्वालिफाई तो हुआ नहीं सर उसमें, यस। तो फिर वजह मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर, क्यों नहीं किया उसमें आपने? क्वालिफाई नहीं हुए तो व्हाई यू कॉलिंग मी? सर क्योंकि HR में आप हैं, आपसे ही तो पूछेंगे भाई, मतलब आपने टेस्ट भी लिए हैं सारे, और मेरे को अगर कम से कम राइट टू नो तो है मेरे पास, राइट टू नो, लेफ्ट टू नो सारे मेरे पास है, क्यों नहीं दी सर जॉब? आप यू हैव नॉट क्वालिफाइड, आप टेस्ट के लिए ही क्वालिफाई नहीं हुए तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ से बुला लूं? सर आप समझ नहीं रहे, मैंने सोर्स भी लगवाई थी, आपको याद है मिस्टर भट्टी ने आपको फोन किया था मेरे लिए रुपेश के लिए कि रुपेश मेरा आदमी है, याद आया आपको वो जो मेरी? नाउ आई नो आप कौन है, ये मिस्टर भट्टी आप ही ने फोन यस सर, मेरी पोस्ट सर, अब ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में मैं नहीं काम करूंगा तो कौन करेगा सर? सोचो ना। यू आर दी एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द पर्सन जो खुद तो कुछ करना होता नहीं और आप दूसरों से फोन करवा रहे हैं अपनी जॉब लगवाने के लिए। सर कम से कम आप ये तो बताओ ना, मेरे में कमी क्या है ये बता दो भाई, मैं फोन नहीं करूंगा कल से, कम से कम आप ये तो बताओ ना कमी क्या है, क्या कमी थी उसमें? जॉब आपने क्लियर ही नहीं करा अगर टेस्ट वाला राउंड, तो इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ना। नो वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर टू यू, आप जैसे लोगों को तो जॉब मिल ही नहीं सकती कभी। पहले तो आप अपने आप कुछ करते नहीं है, ना पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद आप फोन करवाते हैं, सोर्स लगवाते हैं नौकरी लगाने के लिए। सर ये कोई बात नहीं होती, देखो ये कोई बात नहीं होती, आप देखो आप अपना काम कर रहे हो सर, ऐसे तो मत करो ना, कम से कम आदमी इंटेलिजेंट है तो उसको तो रखना चाहिए ना सर, ये बात तो गलत है। मैं अच्छी तरह पहचानी हूँ आपको, आप वही हैं जिनके कहने पे मैंने मिस्टर भट्टी आंसर शीट भी चेक करी थी, एंड मुझे शर्म आ रही है कहने में आपको इतना तक नहीं पता व्हाट इज एनर्जी, और आप यहाँ नौकरी के लिए फोन कर रहे हैं। आपको मालूम है, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू नो व्हाट इज एनर्जी? सर पूरा तो नहीं आता व्हाट इज एनर्जी, लेकिन आधा तो सर आता ही है, कम से कम मतलब आधा तो आता है। करियर को भी तुम आधा ही बनाओगे ना? आई एम श्योर तुम्हें आधा भी नहीं आता। सर आधा आता है सर। चलिए बताओ सर, टेल मी व्हाट इज एनर्जी। सर आधा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आधा ही आता है। आधा सर, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था कि किसी ने आपके यहाँ अप्लाई किया था, किसी के बाप को भी एडमिशन मत दीजिएगा सोर्स से, और जिसको एनर्जी पूरी ना आती हो उसकी तो एनर्जी मैं निकलवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय। आदमी का मरना और जीना ये तो बिल्कुल तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम, लेकिन अगर कोई ना मरा हो उसको मार दो मजे के लिए तो जरा मजा आता है, मुर्गा बना लो। हेलो जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप करना, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं आपको बता दूं जगदीश जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ, और जगदीश जी आपसे क्या छुपाना। जगदीश जी मेरे चाचा की डेथ हो गई। ये बताओगे रोक दो, क्योंकि चाचा मर गए जगदीश जी, 50 लाख रुपए छोड़ के गए हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता जगदीश जी, चाचा मर गए, चाचा 50 लाख रुपए छोड़ गए। बहुत सारी चीजें तो जो ठीक रखी रह जाती हैं भाई। जगदीश जी मैं सब्र कर लेता, चाचा के बाद मेरे ताया 2 दिन बाद मर गए, 75 लाख रुपए छोड़ के गए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए, आपने ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? जी इसलिए रो रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरी मासी भी मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गए हैं, वो भी। जगदीश जी ये हुआ ही था, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पहले हफ्ते चाचा मरे, 50 लाख छोड़ के गए, दूसरे हफ्ते ताया मरे, 75 लाख छोड़ गए, उससे पिछले हफ्ते मेरी ताई मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गई है मेरे लिए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए, आपने ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से कोई नहीं मरा।
सोच रहा था हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए है। मैंने इंतजार किया 2 हफ्ते, अब मर जाए, नहीं मरे। 2 हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। और बात तो सुन रहे हो मुल्ला भाई, और तू अब बताओ इस हफ्ते मरेगा? कौन मरेगा? मरेगा? मैं क्यों मरूंगा? मरेगा? जगदीश जी बात तो ये सुनो। मरेगा? जगदीश बात सुनो, अब शुरू करो। जगदीश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं मरा, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तो मरे, कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप भी मर जाइए पैसे छोड़ के। यार हमारे लिए किसी को मरवा दो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। हाँ जी, जब कोई प्यार में पड़ जाए और दुविधा बढ़ जाए तो परेशानी तो होती है, लेकिन किसी को थोड़ा सा डरा के अगर मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ला दें तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अब सिंपल काम करना यह है कि मुर्गा बनाना है तो बनाओ। राहुल, हाय राहुल, मैं मधु की दोस्त शिफाली बोल रही हूँ। क्या? राहुल, शिफाली को मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने राहुल पॉजिटिव बताया है और मधु इतनी परेशान है, कुछ बात नहीं कर रही। एवरीथिंग ऑलराइट? ऑलराइट काम है, समझ नहीं रहे तुम। डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं मधु को, डॉक्टर ने पॉजिटिव बताया राहुल, पॉजिटिव। How is it possible? Can you give the phone? आई डोंट नो, किसी से बात नहीं कर रही, मैं कह भी नहीं हूँ मधु, डोंट वरी, लेकिन चुप है, कमरे में बंद है और मैं मधु के घर से ही बात कर रही हूँ। मुझे जरा मधु के डैडी ना आ जाए, पॉजिटिव बताया है। क्या बहुत परेशान, मेरी बात करा दो उससे। वो किसी से बात नहीं कर रही राहुल। तुम फोन दो उसे, फोन तो दो। वो आ नहीं रही है, यही बैठी है मेरे पास, लेकिन मधु प्लीज टॉक टू हिम। मधु मेरी बात करा दो उससे प्लीज। वो यहीं पे बैठी है, वो बात करने को तैयार नहीं है। कैन यू प्लीज गिव द फोन टू हर प्लीज? मैं कोशिश कर चुकी हूँ, नहीं ले रही फोन। हेलो मधु, नहीं सुन। can you please put me on loudspeaker? मैं लाउड स्पीकर, मैं डालती हूँ लाउड स्पीकर पे। मधु, नाउ शी इज लिसनिंग। मधु, you don't worry, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ, ओके? देखो इट विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? हम शेफाली, हेलो? या लिसनिंग, मुझे डर है कहीं मधु के पापा ना आ जाए। हाँ, हम लोग मिलके कुछ, देखो लिसन, तुम मुझे मिल सकती हो, कुछ सोचते हैं यार, तुम प्लीज उसे, लेट्स टॉक प्लीज। हेलो? या मधु के पापा आ गए। अबे ये होते हैं ना, माँ बाप को बताओ मत, फिर ये रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। पहले मना करता था मैं, आ गया ना पॉजिटिव रिजल्ट, अब मैं इससे बात करता हूँ। हेलो? हाँ, मैं मधु का पापा बोल रहा हूँ, आ गया ना रिजल्ट पॉजिटिव? अंकल नमस्ते। नमस्ते। अब ये जो रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसका कौन खमियाजा भुगतेगा? अंकल I'm really sorry to, we really love each other. नहीं तो लव करने से क्या होता है भाई, ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तेरे को ये तो पता चल गया ना। We actually love each other, we really love each other. हाँ। मतलब हम लोग अंकल शादी भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर शादी करनी पड़ेगी हम शादी करने से क्या होता है? हम शादी कर लेंगे। आप अरे! प्लीज अगर आप अग्री करेंगे तो अंकल, वैसे मेरी गलती नहीं है अंकल ये इसमें। तेरी गलती तो है भी नहीं, गलती तो मच्छर की है, उल्लू के पट्टे की, जिसने काट लिया और डेंगू पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव है डेंगू, मैं मना करता था नाले के पास मत खड़े हो बच्चे, मत खड़े हो, आ गया पॉजिटिव रिजल्ट। अंकल मधु को डेंगू हुआ है? डेंगू है, पॉजिटिव डेंगू है। डेंगू हुआ है मधु को? हंस क्यों रहा है? अरे वो तो ठीक हो जाता है ना अंकल। हाँ ठीक हो जाता है, लेकिन हंस क्यों रहा है? सॉरी अंकल, वो बस गेट वेल सून कह दीजिएगा उससे। मैं बोल दूंगा।
बाय बाय जी, बाय बाय। 2014 के इलेक्शन अगर मैं यहीं डिक्लेयर कर दूं और रिजल्ट आपको अभी सुना दूं तो मजा ना आए। हर इंसान को ये उम्मीद है कि किसी बड़ी पार्टी से उसको टिकट मिलेगा। एक नेताजी ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि टिकट उनको मिल जाएगा। पार्टी से तो बाद में मिलेंगे, मैं सोच रहा हूं मैं टिकट दे दूं। नमस्कार। जिया चौधरी जी नमस्कार, राकेश बोल रहा हूं। मैंने सुना है आप नेता हैं अपने इलाके के, काफी काम वाम किया है। मैंने सुना था आप टिकट विकेट लेना चाह रहे हैं कुछ। अरे टिकट का क्या है? नहीं, फिर भी कौन सी पार्टी से लेना चाह रहे हैं? क्योंकि महादेव जी आए हुए हैं, आप शायद समझे नहीं। आपके चाचा जो हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि आप टिकट चाह रहे हैं कांग्रेस से, और मुझे ये बताया था कि आपने कुछ काम वाम किया। अच्छा, महादेव जी जो आए हुए हैं ये बड़े काम वाम देखते हैं, तो कौन सी पार्टी से आप चाह रहे हैं टिकट? इन्हीं के हाथ में है सारे टिकट बांटने। अब ये है, मैं तो से जा रहा था। तो कोई देखिए, टिकट का जहां तक वो है, टिकट हम उसी को देंगे जिसने इलाके में काम किया। मैं आपको सही बताऊं जिया चौधरी साहब, महादेव जी जो आए हुए हैं यही टिकट बांटेंगे। कौन महादेव? हेलो, महादेव जी को नहीं जानते? महादेव जी के हाथ में सारे टिकट हैं, सारे टिकट है। मेरे से कह रहे थे बांट दूंगा, मैंने कहा वही उनको बांटना जो काम अच्छा करें। मैंने कहा उनको देना जिनको काम। जिया चौधरी का नाम इलाके में पता कर लीजिए, ये मतलब कितने काम करे हैं। चक्का जाम हुआ, कौन पहुंचा वहां सबसे पहले? जिया चौधरी। तो एसीपी आया, कौन खड़ा रहा उन लोगों के सामने? सब लोग तो पीछे इधर भाग गए थे। जिया चौधरी खड़ा हुआ था अपने भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए, हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन अगर कोई माने तब तो ना। नहीं, मान तो आदमी लेगा, मान तो लेगा, लेकिन यह है काम भी तो महादेव जी को बतानी है ना। क्यों जिया चौधरी? कौन महादेव? महादेव जी, आप समझे नहीं, महादेव जी यहाँ के सबसे बड़े वो हैं, उन्हीं के हाथ में टिकट होते हैं। जिया चौधरी, मैं दिखाऊंगा इलाका कैसे बदलते हैं। तो हमारे इलाके में रिक्शे चलने बंद हो गए थे, रिक्शे किसने चलवाए? जिया चौधरी। जिया चौधरी जिंदाबाद। यार आप कमाल हो, अपने नारे खुद ही लगा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ उनसे मैं बात कराए तो बात कर लेना आप, ठीक है ना? अभी फोन पे बात करेंगे। फोन पे बात करेंगे, ठीक है? आ गए आ गए आ गए। हेलो, नमस्कार सर। जिया चौधरी, मेरे को ये बताइए, आपने इलाके के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। आप इलाके के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैंने वैसे आपका नाम सुना भी नहीं था। नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं। इससे पहले किसी पार्टी से लड़े आप? मैं पहले आजाद हो रहा हूँ। आजाद लड़े आप, इंडिपेंडेंट? अच्छा। जिया चौधरी जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद नहीं, मैं आवाज दे रहा था आपको। जिया चौधरी साहब, टिकट तो मैं कर दूंगा, 2 खर्च करने को तैयार हो? बताइए। टिकट आपका हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने टिकट यहीं पे, किधर गया टिकट? मेरे हाथ में है, मैं ये टिकट आपको दे रहा हूँ। टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं, टिकट के बारे में लिख लो आप। ये 3rd रो है, 6:30 का शो है, बैक रो, डीटी सिनेमा, ठीक है? टिकट की बात कर रहे हो? डीटी सिनेमा का मूवी टिकट है, मूवी टिकट, डीटी सिनेमा। पिक्चर के टिकट है? पिक्चर के टिकट है, वही बांट रहे हैं आप। एक बात बोली थी आपको, अगर बुरा ना माने तो। बोलिए। मैं मतलब ये चाह रहा था, अगर 3 टिकट और मिल जाए तो। अबे यार, मेरी तो भाई साहब मैं मजाक कर रहा था आपसे, शुरू मजाक कर रहा था। आप पूरी फैमिली लेके जाएंगे क्या? तो मैं बीवी और अपने 2 बच्चों को ले जाऊंगा। महादेव जी, हाँ अब वो ठीक है, देखो ना, आप भी तो कहाँ लेकर आ गए, मैं अकेला नहीं चला जाऊंगा। मेरे भाई जाओ जाओ जाओ, टिकट कर दो यार, इनके टिकट कर दो। थैंक यू सो मच। इलेक्शन में जिया चौधरी जिंदाबाद। थैंक यू। देख रो है जे पता ही ना हुआ कितने मुश्किल पड़े मुर्गा बनाने में। पार्टी में तो जाओ, पार्टी में जाते हैं आप। अगर किसी पार्टी में ड्रेस कोड हो तो ज्यादा मजा आता है, और पार्टी में लड़ाई हो जाए तो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। अब जिनकी वजह से लड़ाई हुई उसका मुर्गा ना बनाए तो हो नहीं सकता ना। नंबर मिला तो। हेलो, ये शालिनी मैडम? हाँ जी। शालिनी मैडम, मैं राकेश बोल रहा हूँ। राकेश, आपकी पार्टी में आया था, आपको याद है? आपने पार्टी करी थी, आपने मेल भी लिखा था कि पार्टी है। कौन राकेश? राकेश, मैं एक बार बताता हूँ, आपने पार्टी करी थी ना, आपने बताया था भाई पार्टी है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग पार्टी
तो सारे उस पार्टी में जा रहे थे, मैं भी गया था उसमें, जिसमें लड़ाई हो गई थी। मेरे को बस ये गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हुई है मेरी उस बंदे से और आपने एक्शन नहीं लिया। हाँ जी बोलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपने आपसे। अपना नाम राकेश बताया। राकेश बताया, मेरी लड़ाई हुई थी उसी बंदे से पार्टी में, और मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे भी नाराज हूँ थोड़ा सा। मेरी लड़ाई हुई है पार्टी में, मैं आया था जिसमें आपने ड्रेस कोड रखा था। हाँ मेरे पास कॉल आया था कि वो लड़ाई हुई थी, लेकिन मैं- एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है हुआ क्या था। वही मैं बताता हूँ ना, लड़ाई किससे हुई, उस बंदे से मेरी हुई है वहां पे लड़ाई थोड़ी बहुत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी वजह से भी कुछ थोड़े बहुत पंगे हुए हैं। आपको याद है पार्टी के बारे में? मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपने पार्टी का इन्विटेशन भेज दिया मेरे को, आपने उसमें ड्रेस कोड भी रखा था, पिंक टाई। याद है आपको ड्रेस कोड पिंक टाई? हाँ ड्रेस कोड भी था। वही। अब मेरे को आप ये बताओ, आप एक तो ये धोखलेबाजी करते हो, मेरे को आधी इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी को दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हो। आपकी वजह से तो लड़ाई हुई है यार। आपने ड्रेस कोड रख दिया और मेरे को बताया नहीं। एक सेकंड, हाँ। मेरी उस बंदे से भी बात हुई थी जिससे आपकी लड़ाई हुई थी। हाँ। तो नंबर ढूंढ रही थी, मुझे आपका नंबर मिला नहीं। आप लोगों ने सारी पार्टी वहाँ पर खराब नहीं, मैंने नहीं करी पार्टी खराब, ये आपकी तरफ से हुआ है। ये पंगे आपके भी तरफ से आप हुए हैं। लोग इतना पीते ही क्यों हो जितना? मैंने नहीं पी वहां पे। देखिए, ये लड़ाई हुई है उसके चक्कर में और आपके चक्कर में। बदतमीजी करी है उसने मेरे से। वो तो कह रहे थे कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मैं बदतमीजी तो आपने करी थी। आप मेरे से असली बात पूछो तो आपने करी है बदतमीजी। मैंने बदतमीजी की? बिल्कुल आपने करी है। पिंक टाई आपने बताया नहीं मेरे को, पिंक टाई है ड्रेस कोड। थोड़ा प्लीज तमीज से बात नहीं नहीं, मैं तमीज की बात नहीं है। आपने बताया, मैं आपको बताता हूँ, आपने बताया ड्रेस कोड पिंक टाई। मैं पिंक टाई लगा के चला गया, वहां पे और बंदे पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। ये तो गलत है ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाई लंबी ले रखी थी, मेरा मलीदा निकल गया वहां पे। मैं वेटर से कह रहा हूँ काम है यार, वेटर कह रहा गो दे यार, कोई देखने को तैयार नहीं है मेरी तरफ, मतलब मुंह बना रहे मेरे को देख के। आपने कह दिया पिंक टाई। मैं वहां पे गया अंदर, मैंने कहा देखा सारे बैठे हैं, पैंट शर्ट में भी पहने हुए बैठे हैं। यहाँ मेरे को कह दिया पिंक टाई। पिंक टाई कहां से आई? आपने लगवाई थी, वो तो शुक्र है लंबी थी। यार बंदे को कम से कम ये तो बताओ कि पिंक टाई ड्रेस कोड है और पैंट शर्ट भी पहननी है। दूसरों को बता दिया, मेरे को बताया नहीं है। ये तो गलत है ना खबर से। अच्छा चलो, ये आप इतना हंसी दी तो मैं आपको बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मुझे पता चला कोई पार्टी वार्टी में बवाल हुआ था। अब की बार होगा, पार्टी वार्टी होगी तो मैं आऊंगा, मैं बवाल होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच, मुर्गा बनाना था मैं आपका। थैंक यू। Hello. Is that Trisha? Yeah, hi, who's this? I believe Dhruv must have spoken to you about me. Yes, he definitely did. Rather, I met Yeah, him last yeah, week, yeah. sir. Yeah. And I believe you want to start your own business, right? Yes, sir. I've been thinking about him since a very long time now. That's yes, great. It should be like this. Yeah. ऐसे ही होना चाहिए. Yeah. Could you please, sir. Yeah. Trisha, could you please tell me what do you think about entrepreneurship? So there are a lot of people who right now want to become entrepreneurs. I mean, Your with this voice is startup not clear. Your voice is not clear. Yeah, please. Sir, Yeah, tell me. can you hear me now, Yeah, sir? yeah, I can. Yeah, so a lot of people aspire to be entrepreneurs. I mean, it's There been is some 3 problem. There is some years. There have problem. been I'm sorry. There is some problem. Can you sir, just can say no? Some words are clear. Once again, can you just say आप बोलेंगे रोटी बोलिए. Just say roti. I'm मुझे कुछ words clear नहीं है. Just say roti. roti. तेरी माँ मोटी. Can you just say pencil please, pencil. Pencil. तेरी शादी cancel. Can you please say आलू? Just say आलू. Just say आलू. तेरा मेरा घुसा चालू. My God. Can you just say चकली, please. बिल्कुल. Yeah. चकली. तेरी मम्मी टकली. Just say पत्ता. पत्ता. चल मेरे घोड़े कलकत्ता. सर और भी कुछ बाकी है सर, और भी बोल दीजिए, बहुत मजा आ रहा है मुझे. Can you say just बोलेंगे आप बोलिए ट्री. ट्री. ये ले एक थप्पड़ फ्री. ये वाला भी तो बेस्ट था. बहुत स्ट्रेसफुल डे चल रहा था सुबह से, लेकिन आपने दिन बना दिया सर, दिन बना दिया आपने मेरा. खत्म नहीं हुआ. जस्ट से हुर्गा. एक बार बोलिए हुर्गा. हुर्गा. नवेद ने बना दिया तेरा मुर्गा. सर बहुत खुश हो गई मैं मुर्गा बन गई सर. थैंक यू सो मच. हेलो. हेलो आशीष जी. हाँ जी. आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी. कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज. या हाय सर, दिस इज मोनू. मोनू.
यस सर। सर आई एम मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं अभी कैन आई टॉक टू यू ना सर? So what's your age? या आई एम 17 ईयर ओल्ड। Okay. सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो हाँ? सर डोंट माइंड बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश, इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, आई नो सर। आप जाइए और फिल्में देखिए और क्या किया जा आई सकता एम है। रियलाइजिंग मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ हाँ। गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के, अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, No, लेकिन I- शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है। अभी नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं आप यकीन करना मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना बाप बाप ही होता है। मेरे को पता है चाहे बाप सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। हाँ जी। ऐसे ये 4 धाम तो वही है भाई, बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता है। और सर ये बाप देखिए, बाप होता है। बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई बाप बाप होता है। आज तो हेलो मृदुल, हाँ जी, कब है शादी? 30th को। बता दूं सबको? मृदुल बोलो, बता दूं अभी? छोड़ो मत बोलो, मैं बोल देती हूँ सबको। हेलो, क्या बोल रही हो तुम? यार जो था मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें, पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ आके यार, और क्या करूँ। हेलो प्लीज, आई बेग यू यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो, मैंने उस दिन पी रखी थी और पता नहीं कैसे हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। हेलो बोलो तो सही कुछ यार, मैं जो कहोगी वो करूंगा। हेलो यार, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखा यार। उस दिन पता नहीं कैसे हो गया यार। उस दिन दोस्तों ने क्यों पिला दी मुझे, और आज तक तो मैंने को मत बताना यार, किसी को मत बताना। हेलो ठीक मांगता हूँ यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ, और क्या जो बोलोगी वो करने को तैयार हूँ यार। क्या बोल रहे हो तुम? बताना मत है किसी को। ये नहीं बताऊं आपके पापा को मैं कि अरोड़ा टेंट हाउस से बोल रही हूँ? उन्होंने पूछा था मुझे कितना लग जाएगा। पापा ना कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा आपको फोन करके बता दूं, तो आज सिर्फ प्लेट्स का ना 12,000 रुपए लगेगा। हेलो, कौन बोल रही हो आप? अरोड़ा टेंट हाउस में जो अरविंद अंकल है ना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आप उतना I don't want to talk to you. मुझसे टॉक ले भाई, मुझसे टॉक ले। हेलो कहाँ गया? हेलो, एक बात बताओगे आप? मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है ये जरूरी है, या क्या बोल रहा है ये जरूरी है? आप मेरे को बताओगे? नहीं, क्या बात क्या कर रहे हैं? क्या किस बात? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप माइंड ना करो तो एक बात बताऊँ मैं आपको? माइंड तो ठीक है, ये बात कौन कर रहा है ये तो बताओ पहले। नहीं, क्या आप ये कि पूरी दुनिया से कि नोटबंदी पे मुझे बात करनी है, नोटबंदी पे बात करनी है? क्या बात करनी है आपको नोटबंदी पे? नहीं, पर आप बोल कौन रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपको नोटबंदी पे क्या बात करनी है? आपको नॉलेज है कुछ नोटबंदी के बारे में? बात कर रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं? मैं हेलो, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप क्या ऐसा अनुभव जानते हो नोटबंदी के बारे में? आपसे तो ज्यादा ही जानता हूं। नहीं मतलब क्या नोटबंदी के बारे में बात बोल कौन रहा है? नॉलेज है कुछ नोटबंदी की? अरे बहुत नॉलेज से ज्यादा होगी। ये देखो गाली दे दी ना आपने। आपको क्या नॉलेज है? किस चीज की नॉलेज है आपको? नोटबंदी की नॉलेज है, और क्या? नोटबंदी की नॉलेज है? हाँ बे भाई, तेरे को यही नहीं पता? तेरे को कैसे पता नोटबंदी है? बंदा भी तो हो सकता है। फिर कहते हो हमको नॉलेज है? नहीं, हाँ नहीं, कैसे तेरे को प्रूव है कि नोटबंदी है? बंदा हो सकता है नोट। तू अपनी बात कर जा रहे थे, हंसने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझ रहे क्या तू?
भाई बोल नहीं कौन रहा है नहीं, भाई? बोल कौन रहा है? बोल तो मैं रहा हूँ, मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से रोज बोलता हूँ। और सुन, तो हंसने के चक्कर में यही भूल गया, तू ही सही है भाई। कैसे भाई, कैसे मैं कैसे सही हूँ? नोटबंदी है। कैसे कैसे? अगर बंदा होता तो कौन बंदे के चक्कर में लाइन में लगता है? इतना बंदी होगी इतनी लंबी। देख, नोटबंदी के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है? ऐसे ही खुश रहा भाई, ऐश करता रहे तू, ठीक है? मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। ओके? लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेरी बताइए, हाउ मे होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये Yes. बताइए सर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आप गाना गा रहे हैं? जी, ये जो मैंने गाना गाया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने आपको पहले कॉल किया ना, उसमें शुरू में आया ये कॉल सर्विस क्वालिटी और जांच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग, मैं असल में ना गजल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कहा था 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेज दो, तो ये रिकॉर्ड हो गया हो तो भेज दो आप मेरे को जरा। ना उम्र किसी गुड मॉर्निंग। अब मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? चलिए मैं ऐसे सहायता कर देता हूँ, आप अपना काम करिए, क्योंकि काम पे आप बिजी हैं। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मैं मुर्गा बनाता हूँ, आज सोचा आपका बना दें। ना उम्र किसी एक बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ, बोलिए एक ना। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। आप कंपटीशन में मत जाइएगा। क्यों? बहुत ही बुरी बात है। थैंक यू। ये बताइए। हेलो हेलो, सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक, कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था, मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देख नहीं रहे? पूरा जहर सा बिजता पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को। बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भैया? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ, वो तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है, क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, प्रॉपर नहीं आ रही है, और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा? सनी जी पता और नहीं रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं जा। ना, नहीं वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर। सनी जी मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था, मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था, क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना, नीचे बॉल ना लग जाए है? वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे, व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड, ये मेरे से इतना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तो एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था, नहीं भाई, मतलब क्या बोल रहा तूने? मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। एल गार्ड लगा दिया था, वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, साला सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के, तो जब तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या उठा के उनको पता नहीं क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके सॉरी किस है? सॉरी अपनी चले, दिखता नहीं है जो कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम दवाई के लिए मास्क लगा के सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। मेरे को जो देगा तो मुझे क्या पता, नए साल का आया होगा। नहीं सर, आप गुस्सा कर रहे हो, आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा, साले के जरिए आप तो उतारूंगा बहन। नहीं सर, आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी बिल्कुल साला दिमाग खराब है। उल्टी बात कर रहा हूँ। सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं यार, बताओ, मैं लगा के घूम रहा हूँ। मैं माफी मांग रहा हूँ। चलिए रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, देखिए ना, बात सुनिए ना, है ना। बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे। पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांस लीजिए ताजा ताजा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आपसे कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा। अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। हेलो, वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है, 8 से 10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब उसमें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ।
हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके, मैंने आपको कॉल क्यों किया है, अभी ये ना न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज चैनल वालों से बात करना हाँ, है? न्यूज चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो हेलो जी बताइए। नमस्कार, मैं राजीव। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए मोनालिसा पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया है, इतनी बड़ी बड़ी जुएं हेलो गर्दन पे टहल रही हैं। मेरी वर्कर को लगा शायद पालतू हो, लेकिन इनको पेडिक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई ये करके। मैंने कहा ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लो। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछें हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे कि एक हेलो, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी मेरी बात सुनिए। एक बात सुनिए, ये जो आपने जानकारी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हेलो, हाँ जी, खत्म हो गया है शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास कर रही थी? चूती तेरे पार्लर में, कमीनी कहीं की। नमस्कार, इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो ये हंस रहा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। हेलो हेलो अमन जी। हाँ जी। अमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। अरे दुखी कर रखा है मेरे को, बहन पे काम है नहीं है तुम्हें? तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं तो बैंक से बोल रहा हूँ। मैं आपको क्यों बोल रहा है? तो बैंक से क्योंकि मैं आया हुआ था बैंक। तो फिर मुझे क्यों किया फोन? क्योंकि आपकी पासपोर्ट की इंक्वायरी मेरे पास आई है। मैं पुलिस वाला हूँ यहाँ पे। पुलिस वाला हूँ, पासपोर्ट की इंक्वायरी आई हुई है। मैं पहले बैंक आया था अपने पैसे जमा करने, अब मैं आपके पास आऊंगा, मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी लेके। और पासपोर्ट की इंक्वायरी में ये होता है बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अभी ये क्या कैरेक्टर बनाऊं मैं आपका? सर जय हिंद जनाब, नहीं, क्यों, क्या कैरेक्टर बनाऊं मैं? नहीं सर, आप बात तो सुनिए। बात क्या सुनो मैं? बात क्या सुनो? आपके ये वो करे में। सर जय हिंद। जय हिंद। और सर क्या हाल चाल है? मेरे हाल ठीक है। मैं कैरेक्टर में क्या लिखूं आपके? सर अच्छा लिखो सर। गुड। मैं घर आ रहा हूँ, घर आके बात करूंगा मैं तेरे से। हाँ सर जूस पियोगे, चाय पियोगे सर? खून पियूंगा तेरा। Thank you for calling Manish Joshi. Please wait while your call is being answered. हेलो। नमस्कार, मैं अजिताभ बचपन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके मित्र पूरन हॉट सीट पे मेरे साथ बैठे हैं, एक सवाल पे आगे अटक गए, आपकी सहायता चाहते हैं, जिसके लिए मिलेंगे आपको सिर्फ 30 सेकंड। पूरन। हेलो, सवाल है, अगर किसी को गलती से गलत नंबर मिला देते हैं तो जिसको नंबर मिलाते हैं वो फोन उठा के इनमें से क्या चीज बोल सकता है? अरे तो ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है बे, या फिर डी भाग बोल के। ये रॉन्ग नंबर है सर, रॉन्ग नंबर को लॉक कर दीजिए। रॉन्ग नंबर है भाई, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है। बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर को लॉक कर दीजिए। किससे बात करनी है? किससे बात करनी है? एक बात पे रहना है यार, कभी रॉन्ग नंबर। किससे बात करनी है सर? किससे बात करनी है को लॉक कर दीजिए। लॉक कर तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है यार। रॉन्ग नंबर है। कभी किससे बात करनी है, कभी रॉन्ग नंबर है। हो गया, कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है। Thank you for calling Manish. हेलो। नमस्कार, इनकी पूरी सहायता करिए, फोन कट गया था जी, बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को गलती से नंबर मिल जाता है तो फोन उठाने वाला इनमें से क्या बोल सकता है? ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी भाग बोल। भाग सर भाग बोल को
लॉक कर दीजिए। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा, तुझे किससे बात करनी है? किससे बात करनी है सर? ऑप्शन बी, किससे बात करनी है? अबे रॉन्ग नंबर है बहरे, किससे बात करनी है तुझे? रॉन्ग नंबर, ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मनीष। जो हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। बदतमीज हैं क्या? फोन कटे जा रहा बार बार। इसकी मदद करिए, आपके मित्र बैठे हुए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी को गलती अरे से माता- नंबर क्या तो रहा हूँ, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है माता- सर। रॉन्ग नंबर को लॉक करिए। ओ हेलो हेलो, इधर सुन, नहीं किससे बात करनी है तुझे? किससे बात करनी है सर? ऑप्शन बी, किससे बात करनी है? अरे क्या कंफ्यूज आ रहे हो यार? क्या कह रहे हो सर? भाई? ऑप्शन सी क्या कह रहे हो? ऑप्शन सी क्या कह रहे हो को लॉक कर दीजिए। हम बात कर ले। आपके मित्र ने अभी आपको ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी भाग बोल। कौन से मदद करना चाहेंगे? किस सवाल के साथ जाएंगे आप? सर मैं काफी देर से बता रहा हूँ, वो पागल आदमी समझ नहीं रहा है कि रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर को लॉक किया जाए। भाई किससे बात करनी है? ऑप्शन बी किससे बात करनी है को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी, बी किससे बात करनी है को लॉक किया जाए। ए हंस रहे हो, हमारा पैसा डूब रहा है जब भी हंस रहे हो। ऑप्शन बी पे आ गए हैं। रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहे हैं। क्या रॉन्ग नंबर है? किससे बात करनी है? हेलो मिस्टर नीरज, हाय। मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज, अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। यू नो, ओके मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी। इनफैक्ट मैं पूरा टली हो गया था, यू नो। मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर, यू नो। अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखे कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर।
हेलो यतिन, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब. ओके, यस. आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. यतिन, आई एम सो सॉरी, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे. पार्टी कैंसिल हो गई? यस, आई जस्ट केम टू नो कि पार्टी कैंसिल करनी होगी क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं. क्या मतलब पार्टी कैंसिल होगी? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल. यतिन, आई नो, बट आई एम सो सॉरी. जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने. बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस? हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे. सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं. जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों, यू नो, बार बार आखिर ये है कौन? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे. आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते. जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में. यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए. जो मुरादाबाद में लोग मारे गए हैं, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे. लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं. त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में. बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने. इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं. वो भी नहीं आ रहे हैं. मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी. आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से. नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ. अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए. लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए. यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के. आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज. किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं. अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया. यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया. मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया. बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें. हैप्पी सेफ ईयर यतिन. हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई, अच्छा. ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही है शादी. हाँ, शुरुआत में करा देता हूँ, है ना? मैं मिला दूँ. हेलो बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं? नहीं तो. अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी. मैं किससे बात कर सकता हूँ क्योंकि एक लड़का है यूके बेस्ड लड़का है. अभी तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं. तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है. अच्छा शालिनी, ऐसे है काफी रिश्ते करा चुके हैं हम. मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया. एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई कमी नहीं है. और आप सोच लो यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात? हाँ जी. देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ. कब मिल सकते? देखिए मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं. अभी मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ. यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज. वो अगर आप दे दे तो मैं बात करा दूँ. अच्छा लड़का है ये. नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है. अगर लड़का अच्छा है तो मिल लेते हैं. मिलना, देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप. मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा. कल मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी. आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो. यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप. मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से. ठीक है अंकल जी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात नहीं कर दे लेती हूँ. पाएंगे नंबर. आप कंपनी के असूल नहीं समझते. नंबर नहीं, आप, मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना.
मैं आपकी बात करा रहा हूँ, आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। वो रुक नहीं रहा, यूके बेस्ड लड़का कह रहा है मेरे को यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप चार्जेस जो भी है। क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का, आप बात कर लो। 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देखी। मैंने कहा यार तू क्या कह रहा, मैंने नहीं देखी। बात कर लो आप, जो भी है। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेंगे, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए, 1500 रुपए मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके पे जो लड़का है उससे बात कराया तो रामपाल नाम है उसका। ठीक है, रामपाल? हाँ रामपाल नाम है। मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना। ठीक है, हेलो, आप रामपाल बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था? हाँ, हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ, हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं? आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। हाँ? इंडिया में ही तो है? हाँ, इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में ही तो है। उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाएं। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो बेटे, बात हो गई आपकी? आपकी बात हुई यूके लड़के से? सर आप ये बताइए कि ये 1500 रुपए जो दिए हैं ये वापस कैसे आए? नहीं बेटा, ये तो नहीं आएंगे, वो तो यूके के लड़के के चार्जेस है ना बेटे, ये वापस नहीं आएंगे। ये 1500 रुपए वापस कैसे आएंगे? अरे नहीं आएंगे। आपको यूके का लड़का भी चाहिए, 1500 भी चाहिए यार, कमाल कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो, देखो डांटने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और यूके बेस्ड लड़का मैं आपको दिलवा रहा हूँ। उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तानी लड़के से अच्छे कौन होगा यार। कमाल कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप गालियां ज्यादा दें, मैं फोन कर देता हूँ। थैंक यू। फेसबुक पे फेक प्रोफाइल जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है किसी ने मेरा बनाया हो। आपको मालूम है एक इंसान ने मेरे नाम का फेक प्रोफाइल बना रखा है और एक लड़की से बात भी करी है और वही दावा करता है कि वो आरजे नवेद है और रेडियो मिर्ची में शो करता है। अब उस लड़की से मुझे उसका नंबर मिल गया जिससे रातों में बात करता था। हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, मुर्गा तो बनाएंगे ना। Could I speak to RJ Naveed of Radio Mirchi, sir? Who's this? Sir, I'm Sabu. Yeah, speaking. Are you the RJ Naveed, sir, of Radio Mirchi? Yeah. Sir, I am a big fan of yours, sir. I am a big fan of yours. आपका मैं इतना सुनता हूँ, सर. Are you sure, sir? Are you Naveed? बहुत अच्छा. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा बोलते हो, सर. But sir, are you sure? Are you Naveed of Radio Mirchi? Yes. Yeah, sir, I am a great fan of yours, sir. What a patto, sir, and Mirchi Murga 7:30 in the evening. रोज डेली सुनता हूँ, sir. Oh, thank you. Yeah, sir. But sir, I want to ask you something. Are you Naveed, sir? Confirm? Yeah, come on. I'm talking to you now. Sir, why are you so, आप नाराज? रेडियो पे बड़े हैप्पी लगते हो आप. सर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. ये फट्टो का आइडिया आपके, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, सर. ये फट्टो का आइडिया कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे. काम है हमारा. Oh my God, sir, I am a big fan of yours, sir. What a phatto, sir. What a... Okay. Sir, I am a big fan of yours, sir. But let me ask you, sir, are you sure? Are you RJ Naveed, sir? I'm talking to you. Why are you saying like that? Sir, I am so sorry because मैं believe नहीं कर रहा हूँ कि मैं RJ Naveed से बात कर रहा हूँ, sir. I am a big fan of yours, sir. सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. अभी हमने सर अपना दिल्ली में ही बड़ा लंबा चौड़ा शोरूम ओपन किया है, सर. आप इवेंट में हमारे आ सकते हो एंड कितना चार्ज करोगे फॉर कटिंग द रिबन, सर?
कितनी देर का इवेंट? सर यू कैन से 1 to 2 hours, sir. 5 lakh. Sir, 5 lakh is okay, but sir, are you available? Yes. Sir, one time, sir, only, sir, request person. देखो एक बार वो हंस के दिखाओ ना जैसे आप रेडियो पे हंसते हो, सर. आपको नहीं कटवाना है या हंसाना है मुझे? Sir, I am so sorry, but sir, one time for me only, sir. I am your fan, sir. हो गया बस. Yeah, sir, I am a big fan of yours, sir. I am. Sir, last my request, sir. एक बार वो फट्टो आप अगर कर दो, sir. I love the way you speak in फट्टो, sir. Please, sir. ओके. छोरी जा रही थी, छोरे ने पूछा छोरी से कहाँ जा रही है, चल जहाज पे बैठते हैं. हेलो. Yes, sir. वाह, sir, very good. But are you sure, sir? Are you Navid? Don't mind, sir. आपने पहले भी पूछा, मैं आपको बताया ना. यू टॉकिंग टू मी. सर बट मैं बिलीव नहीं कर रहा, सर. सर अभी आप रेडियो मिर्ची स्टूडियो में हो क्या? राइट नाउ आई एम नॉट इन द स्टूडियो, सॉरी. सर इफ यू आर नॉट इन द स्टूडियो देन हु इज डूइंग द शो? ये शाम वाला, सर. मेरी तबीयत खराब है. सर तो शो कौन कर रहा है? शो चल रहा है? यस सर, रेडियो पे अभी हम सुन रहे हैं. कंप्लेन करनी पड़ेगी. सर मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं लोग. सर इफ यू आर द आरजे नावेद देन हु इज ही, सर? कितनी बार बताओ तो मैं. नो सर, देन हु इज ही? हु इज ही, सर? मैं कह रहा हूँ मतलब बड़े बड़े झूठे देखे मैंने. तुम तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो, सर, सफेद झूठ. और भैया मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला तुमने फेक प्रोफाइल बना रखा है. प्रोफाइल तो छोड़ो, तुम आवाजें भी निकाल रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो दुनिया के. मैं सही बता रहा हूँ, मैं आगे पकड़ूंगा तो वहां पे. हेलो हेलो सर, ये था झूठा नवेद. सचिन नवेद की तरफ से थैंक यू सो मच और ख्याल रखिएगा.